अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चेलेस्की मेथड, जो कि सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो 4 बेसिक स्टेप्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में LU डिकम्पोजिशन मेथड में भी यूज़ किए हैं, क्रोड्स मेथड में भी यूज़ किए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें ट्रांसपोज आ जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आ जाता है। तो इसलिए हम इसमें फ़र्स्ट स्टेप जो देखते हैं वो है AX = B। वो तो सिंपली जैसे हमने LU डिकम्पोजिशन मेथड किया था और क्रोड्स मेथड में किया था, फर्स्ट स्टेप भी सेम ही रहेगा, मतलब कि AX = B। इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो सेकंड जो स्टेप है हमारे पास A = L और L का ट्रांसपोज। A हमारे पास मैट्रिक्स A आ जाएगी, वो जो इक्वल होंगी हमारे पास L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेंगे उसके इक्वल। तो थर्ड स्टेप हमारे पास है LY = B। फोर्थ स्टेप है हमारे पास L का ट्रांसपोज × X = Y। Y और X हमारे पास वेरिएबल्स हम लेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास इन मैट्रिक्स फॉर्म। A हमारे पास क्या था, ये इसके X1 X2 और X3 के कोफिशिएंट्स, मतलब कि 4 10 8 10 26 26 8 26 एंड 61, ठीक है। ये इसके हमने मैट्रिक्स फॉर्म में हमने A मैट्रिक्स हमने बना लिया। इसके साथ हमने जो X थे वो वेरिएबल्स ले लिए और जो B हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं वो है 44 128 एंड 214, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास A = L और L का ट्रांसपोज। अच्छा, तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या है, A = L और L का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास L है। L का ट्रांसपोज हमने कैसे लिया कि जो रोज़ होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। मीन्स के जो ये हमारे पास था A00, ये कॉलम में चेंज होकर A00 बन गया। BC0 था तो ये कॉलम में चेंज होकर BC0 DEF, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को L और L ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास A² AB मल्टीप्लाई कैसे करवाया, मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को ही थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इस तरह हम ये फर्स्ट रो बन गई हमारे पास, ठीक है, A² AB AD। इस तरह हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ एंड सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा के तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, AB B² + C² BD + CE, ठीक है। और इस तरह हमने थर्ड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, AD BD + EC और D² + E² + F², ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद ये जो सारी मैट्रिक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, A मैट्रिक्स के इक्वल। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो A² है वो हमने A² को हमने 4 के इक्वल रखा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई A की 2। इस तरह हमने AB को हमने 10 के इक्वल रखा, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2। तो A की वैल्यू हमने 2 पुट की तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई B = 5, ठीक है। इस तरह AD की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 8 के इक्वल। AD = 8, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास A की वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ से D की वैल्यू निकाल ली 4। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, B² + C²। तो B² + C² हमारे पास किसके इक्वल है, 26 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू भी थी हमारे पास, तो B² आ गया। B की वैल्यू थी हमारे पास 5, तो 5 का स्केल है 25 आ गया। तो 25 माइनस, जब ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो C = 1 आ गया। इस तरह हमारे पास BD + CE AD BD + EC इन सब की वैल्यूज़ गिवन, इन सब की वैल्यूज़ हम निकालते जाएंगे और एक दूसरे इसमें पुट करते जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यूज़ में, नेक्स्ट एलिमेंट्स में पुट करते जाएंगे। इस तरह हमारे पास BD + CE किसके इक्वल, 26 के इक्वल। हमारे पास B की वैल्यू भी थी, D की वैल्यू भी थी, तो हमने इस E की वैल्यू निकाल ली। लास्ट हमारे पास एलिमेंट है D² + E² + F² = 61। तो D की वैल्यू भी थी, E की वैल्यू भी थी, F की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। तो हमारे पास यहाँ पे इसका स्केल लिया 4 का, इसका स्केल लिया, तो हमारे पास हमने जब इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास F की जो वैल्यू थी वो आ गई 3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास A B C D E F की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इसको हमने इसमें पुट कर देना है L और L ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। पुट करने के बाद जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। जो हमारी मैट्रिक्स बनी थी तो वो हमारे पास हमारे पास A B C D की जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली वो हमने यहाँ पे पुट की L और L ट्रांसपोज में, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, थर्ड स्टेप था हमारे पास LY = B, ठीक है। तो ये LY = B, L
मतलब कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स थी ये हमने लिख दी और y हमने कोई वेरिएबल्स ले लिया y1 y2 y3, ठीक है। इसको इज इक्वल टू रख दिया b हमारे पास क्या था, ये वाली वैल्यूज़ 44 128 240, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमने अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया आपस में। मल्टीप्लाई मतलब मीन्स के हमारे पास 2y1 ये ज़ीरोस थे तो हमारे पास y2 y3 ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई 22, ये इसके इक्वल था ना, तो इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया y1 की वैल्यू 22। तो अब इसको हमने मतलब कि ये जो सेकंड था, सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि ना इनको इक्वेशंस बना लेनी, मतलब कि 2y1 ये तो सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी। तो सेकंड हमारे पास क्या है 5y1 y2 इज इक्वल टू प्लस y2 इज इक्वल टू 128, ठीक है। थर्ड था हमारे पास 4y1 6y2 3y3 इज इक्वल टू 214, ठीक है। हमने y1 की वैल्यू तो हमने 22 निकाली, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें पुट की हमने तो यहाँ से हमारे पास 5y1 की वैल्यू 22 आ गई प्लस y2 इज इक्वल 28। इसको सॉल्व किया तो y2 की वैल्यू आ गई 18। तो अब हमने इक्वेशन नंबर जो 3 थी इसमें हमारे पास y1 की वैल्यू भी आ गई y2 की वैल्यू भी आ गई। तो इसमें हमने पुट की दोनों वैल्यूज़, तो हमारे पास y3 की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। इसके साथ जो हमारा थर्ड था स्टेप वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो है L का ट्रांसपोज x इज इक्वल टू y, ठीक है। जो ट्रांसपोज L का है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद इसके साथ हमारे पास जो x था वो वेरिएबल हमने ले लिया x1 x2 x3 और इसके साथ हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आई थी वो हमने ये वाली पुट कर देनी है, ठीक है। जो हमने Ly इज इक्वल टू 20 से निकाली y की वैल्यूज़, ठीक है, वो पुट कर दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी हमने इसी तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस करवा के मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू रख दिया। तो ये सारी वैल्यूज़ इसके साथ भी यही हमने काम करना है। तो ये करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड थर्ड इक्वेशन से हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको हम पुट करेंगे 2 इक्वेशन में जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ गई 6 आ गई। तो अब हमारे पास x3 x2 की वैल्यू आ गई, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट की x2 की वैल्यू 6 x3 की वैल्यू 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गई x1 की वैल्यू -2। तो यहाँ से हमारे पास जो है स्टेप्स जो थे हमारे 1 2 3 और 4, ये हमारे पास 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। कवर कर लिया हमने इन 4 स्टेप्स को इक्वेशन ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन के साथ। तो आज का जो था हमारा लेक्चर वो था चलिस्की मेथड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।